नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ गायन और आप सभी का स्वागत है प्रॉपर्टी अपडेट्स पे। तो आज आप फिर से सोचोगे कि फिर से गायन सड़क पर है, तो आज मैं फिर से हूँ हाईवे पे। तो हाईवे के पे इसलिए हूँ क्योंकि आज जिस लोकेशन पे लेके जा रही हूँ वो है ही हाईवे पे। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ एरो स्मार्ट होम सेक्टर 123 में। उसकी लोकेशन क्या है आज आपको दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा चर्चित है 200 फुट रोड, एयरपोर्ट रोड। एयरपोर्ट रोड के ऊपर ही है 123 सेक्टर और 123 सेक्टर में ही एरो स्मार्ट होम। उसमें 2 BHK 3 BHK फ्लैट्स आपको देखने को मिलेंगे। G+2 ये रहेगा। और उसकी एंट्रेंस क्या है, उसके पास आपको क्या मिलेगा, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं गोपाल्स है, KFC है, बास्किन एंड रॉबिन्स है। बहुत ऐसे ब्रांड्स जहाँ पर हर रोज़ शाम को एक भीड़ लगी रहती है। हमारी सारी ज़रूरत का सामान, हमारे खाने पीने का सामान, हर चीज़ हमें जो है यहीं से मिलती है। बात करें तो अभी तो फ्लाईओवर बन गया, इसके बिल्कुल ऑपोजिट है VR पंजाब मॉल, हमारे शॉपिंग की जोन, जहाँ पर हम शाम को आउटिंग के लिए फैमिली के साथ जा सकते हैं। तो अब आपको मेन 123 की एंट्री बताने वाले हैं। मैंने एक कमेंट पढ़ा था प्रॉपर्टी अपडेट्स पे, हमारे एक व्यूअर ने कहा था कि क्या आप सन्नी एन्क्लेव को प्राइम लोकेशन कहते हो। तो बात अगर 1 साल पहले की होती तो शायद हम इसे प्राइम लोकेशन ना कहते, पर अब जो करंट सिचुएशन सन्नी एन्क्लेव की ग्रोथ की है ना, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी ऑफ द एयरपोर्ट। 200 फुट रोड एयरपोर्ट का सन्नी एन्क्लेव में शामिल होना, 127 सेक्टर का उसके ऊपर बिल्कुल लोकेट हो जाना ही सन्नी एन्क्लेव की कीमतों को दिन प्रतिदिन बढ़ा रहा है। और यही कारण है कि अब फ्लैट्स भी जो है सन्नी एन्क्लेव सेक्टर 123 में ही आ रहे हैं। आज हम आपको लेके जा रहे हैं एरो स्मार्ट होम्स में। G+2 रहने वाला है, 2 BHK एंड 3 BHK की ऑप्शंस आपके पास रहने वाली है। और ये बिल्कुल सेक्टर 123 200 फुट रोड, एयरपोर्ट रोड, हाईवे जो है उस पर आ जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हमारी कनेक्टिविटी रहने वाली है। ये जो रोड है जहाँ से आप ट्रैफिक देख रहे हैं, यहाँ से बिल्कुल लेफ्ट अगर चले जाते हैं तो हमारी सीधा एयरपोर्ट रोड जाती है, जो डायरेक्ट सीधा जाती है एयरपोर्ट, ज़ीरकपुर एंड अगेन उधर से चली जाती है दिल्ली की तरफ। और अब हम जाएंगे यहाँ से राइट हैंड साइड, जो हमारी एंट्रेंस आ जाती है सन्नी एन्क्लेव की। आप देख सकते हैं पीछे बोर्ड लगा है सेक्टर 123 एंड 125। ये स्ट्रेट रोड हम जब जाएंगे तो रोड का काम शुरू हो चुका है। हाफ ऑफ द रोड जो है बन चुकी है, 1 साइड ऑफ द रोड जो है स्टार्ट भी हो चुकी है, वहाँ से लोगों ने जाना भी शुरू कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कितनी ग्रोथ है। और जब डेवलपमेंट शुरू हो जाती है ऑब्वियसली उस जगह के दाम बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और यही रीज़न है कि अब हम कहते हैं सन्नी एन्क्लेव 123 प्राइम लोकेशन है। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा आज का हमारी वीडियो रहने वाली है और 2 BHK और 3 BHK एरो स्मार्ट होम्स कैसे दिखते हैं। तो फटाफट चलते हैं, कुछ मूवमेंट्स आपको गाड़ी में दिखाएंगे जिससे आपको लोकेशन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। सो लेट्स गो। अब आप देख सकते हैं कि रोड का काम शुरू हो चुका हुआ है, जो बहुत ही तेज़ी से किया जा रहा है बिकॉज ये काम नेशनल हाईवे कर रही है। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का बोर्ड भी पीछे गुजरा, पोस्ट ऑफिस भी सेक्टर 123 में आ चुका है। ये सड़कों का काम चल रहा है। ये मेन एंट्रेंस है सन्नी की, जिसको अब दोबारा से इस सारी चीज़ को, रोड को उखाड़ कर अच्छे से दोबारा से बनाया जा रहा है। जैसा लेवल आगे रखा गया है सड़क का, उस लेवल को मेंटेन करते हुए ही इस लेवल को दोबारा से उखाड़ा गया है और इसको दोबारा से इस रोड को बनाया जा रहा है। दोनों तरफ स्लिप रोड बनाई जाएगी। जैसी एयरपोर्ट रोड है उसको आगे ऐसे ही कनेक्ट किया जा रहा है सन्नी एन्क्लेव के साथ। तो पहले बहुत सारे लोग इसको कहते थे सन्नी एन्क्लेव खरड़ है, खरड़ में सन्नी एन्क्लेव पड़ता है, बट नाउ द कंडीशन इज अब सन्नी एन्क्लेव को कहा जाता है सेक्टर 125 123 मोहाली। क्योंकि ये गमाडा के पास आ चुका है, कुछ एरिया को गमाडा ने ओवरटेक कर लिया, तो इस वजह से इसको अब मोहाली के साथ जोड़ा जाता है। क्योंकि बहुत सारी इंटरनल रोड सन्नी की जो है डायरेक्टली 6 फेज से जाके कनेक्ट होंगी, कुछ रोड आगे जाके कुराली के साथ मिल जाती हैं, कुछ रोड आगे जाके मेन स्टेडियम जो है जो चंडीगढ़ का मोहाली का बनने जा रहा है उसके साथ कनेक्ट करती हैं। तो आपको बता दूं 123 सेक्टर के बिल्कुल 6 किलोमीटर आगे जाके पड़ेगा मोहाली का मेन क्रिकेट स्टेडियम। जैसे कि वो यहाँ के लोगों को पता है कि मोहाली का स्टेडियम 10 फेस में है, 10 फेस मोहाली में स्टेडियम है।
जिसे अब जो है शिफ्ट किया जा रहा है यहाँ पर सेक्टर 123 सेक्टर के 6 किलोमीटर अवे पर जाके मेन स्टेडियम जो है वो आ जाएगा, क्रिकेट स्टेडियम। और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो है 123 सेक्टर के लोगों के लिए भी रहने वाली है और इन्वेस्टर्स के लिए भी रहने वाली है। जिन लोगों ने आज से 2 साल पहले यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ खरीदी थी, अब उन लोगों को पता है कि उन्हें यहाँ पर कितना फ़ायदा हुआ है प्रॉपर्टी खरीदने का। उनके प्लॉट्स के रेट, फ्लैट्स के रेट, घरों के रेट दुगने हो चुके हैं। सो अब ये जैसे कार्य चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से रोड्स को बनाया जा रहा है और इस वजह से कीमतें जो हैं हर रोज़ बढ़ रही हैं इस एरिया की। सो यही रीज़न है कि हम बार बार जब भी सनी एन्क्लेव का जिक्र करते हैं तो हम अक्सर जिक्र करते हैं, इसके साथ चीज़ जोड़ते हैं प्राइम लोकेशन। बिकॉज प्राइम लोकेशन में हमें क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती हैं। हमारे हॉस्पिटल यहाँ से नज़दीक हैं। आपको बताना चाहूँगी कि ये जो है स्टार्टिंग में ही सनी एन्क्लेव 123 के सेक्टर के स्टार्टिंग में ही ये नया हॉस्पिटल खुला है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें देखने को मिलेंगी। 1 हॉस्पिटल एंट्रेंस पे है और 2 आपको डायग्नोस्टिक सेंटर जो हमारी मेन लैब रहती है, लेबोरेटरी रहती है, वो भी आपको यहाँ पे मिलेगी। SBI बैंक यहाँ पर आ चुका है, पोस्ट ऑफिस यहाँ पर आ चुका है। जितने भी सरकारी काम होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर शिफ्ट होनी शुरू हो गई हैं। और अब यहाँ पर आती है मेन मार्केट। सब देख सकते हैं ये 200 फुट रोड के ऊपर ही मेन मार्केट आ चुकी है, जहाँ पर आपको कुछ बूथ्स देखने को मिलेंगे, कुछ शोरूम्स देखने को मिलेगी। और ये यहाँ की मेन मार्केट है। यहाँ पर भी एक मार्केट है और एक उसके एडजेसेंट भी आ जाती है। जब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, आगे जाके भी आपको एक मार्केट देखने को मिलेगी जो आपके वन इज़ ऑन द लेफ्ट साइड एंड अदर वन इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ योर सेक्टर। और जो लोग हमें कई बार शिकायत करते हैं कि मैम सनी एन्क्लेव की तो सड़कें नहीं बनी है, तो आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर 1 साल पहले आए थे, जैसे कि हम सब लोग 1.5 ईयर अप्रॉक्सीमेटली होने वाला है, हम लॉकडाउन से जूझ रहे हैं। तो आप देखिए लॉकडाउन में जहाँ पर कोई कार्य हम सब ने नहीं किया, वहाँ पर सनी एन्क्लेव की प्रगति आप देख सकते हैं कि टूटी फूटी सनी एन्क्लेव की सड़कें जिन्हें लोग कहते थे, आज वो सड़कें ऐसी बनी हैं कि हर लोग का सपना है कि हमारा घर 200 फुट रोड के ऊपर होना चाहिए। और आपको ये बता दूं कि 200 फुट की रेंज जो लेन है, 200 फुट के ऊपर जितने भी घर हैं या प्लॉट्स हैं, एक ऐसी लोकेशन है जहां पर लोग मुंह मांगी कीमत खर्चने को तैयार हैं और उन्हें घर नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ का ये हॉट सेलिंग एरिया है। सो मार्केट मैंने आपको पीछे भी बताई थी, आप देख सकते हैं एक और मार्केट आ गई है यहाँ पर। ये सारी चीज़ें आज हमने यही सोचा कि ग्राउंड जीरो में हम आपकी जो शिकायतें रहती है ना कि कई बार लोगों को लगता है कि हम चीज़ें कवर अप करते हैं, कि हम यहाँ पर खाना पूर्ति कई बार करते हैं, लोगों के दिमाग में ये वहम रहता है। तो हम आपको सारी चीज़ें आप ग्राउंड जीरो में इसी वजह से बता रहे हैं कि सड़कें यहाँ की देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन यहाँ की देख सकते हैं। 123 सेक्टर ये सिर्फ 2 साल की तरक्की में ऐसा बना है। यहाँ पर ये खाली एरिया था, अब आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर रहते हैं, कितनी मार्केट्स यहाँ पर बनी हैं, वर्किंग मार्केट्स हैं, और यहाँ पर सड़कें कितनी अच्छी तरह से बन रही है। और ये सारी की सारी नेशनल हाईवे है, जिसका काम जो है नेशनल हाईवे कर रही है। और यहाँ पर ये देखो कनेक्टिविटी फिर से आ चुकी है, ये भी सड़क बन रही है और आगे की सड़क पूरी तरह से चालू है। और हमारा ऊपर देख सकते हैं साथ ही के साथ एरो स्मार्ट होम का ऑफिस भी जो है आपको इसी एरिया में फ्लैट्स जो है आपको देखने शुरू हो जाएंगे। ये कंस्ट्रक्शन जो चल रही है सारी एरो स्मार्ट होम्स की चल रही है। तो आपको देखो, मैंने कहा था कि आपका घर हाईवे के ऊपर है और ये हाईवे भी कंस्ट्रक्ट हुआ है, बना हुआ हाईवे है, उसके ऊपर ही आपका घर होगा, आपका अपना फ्लैट होगा। कीमत क्या रहेगी ये सारी जानकारी आपको कुछ ही पलों में मैं बताऊंगी। हम पहुंच चुके हैं एरो स्मार्ट होम्स में। आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन चल रही है और हम आपको दिखाएंगे सैंपल फ्लैट। सैंपल फ्लैट दिखाने से पहले आपको ज़रूर दिखाना चाहती हूँ कि बाहर एलिवेशन आप ज़रूर देखिए। ये हम जो है आपको 3 BHK टावर में लेके आए हैं, G+2 ये रहने वाला है। आप एलिवेशन देखिए कि एलिवेशन को कितना अच्छा बनाया गया है। इट्स अ रियली यूनिक
डिज़ाइन एंड एलिवेशन से ही आपको एंट्रेंस दिख रही है कि एंट्रेंस कितनी वाइड है। हमें अपने फ्लैट में अगर कोई फर्नीचर लेके जाना है तो हमें कोई परेशानी नहीं आएगी कि हाँ हमारी एंट्रेंस छोटी है, उस अकॉर्डिंग हम फर्नीचर भी थोड़ा सा स्मॉल साइज़ का लें, उसकी लेंथ ब्रेथ को मेजर करके जाएँ घर से। तो आपको ये दिक्कत नहीं आने वाली है, बिकॉज यू हैव अ वेरी वाइड एंट्रेंस जो आपके फ्लैट की तरफ आपको लेके जाती है। आपने एलिवेशन देखी इस फ्लैट की बाहर से कैसी दिखती है, और अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मौसम बहुत अच्छा है, थोड़ी सी बारिश भी है, बारिश की वजह से थोड़ा सा जो है मिट्टी यहाँ पर चल रही है, कंस्ट्रक्शन है तो मिट्टी की वजह से थोड़ा सा हमारे ही पाँव लग के फ्लैट गंदे हुए हैं। तो आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी। तो ये हमारी एंट्रेंस रहने वाली है। आप देख सकते हैं जैसे ही हम अपने टावर में एंटर करते हैं तो यहाँ से हमारे 2 फ्लैट आ जाते हैं, वन ऑन माई राइट साइड एंड वन ऑन द लेफ्ट साइड, एंड यहाँ से पीछे चली जाती हैं, बिल्कुल फ्लैट के बाहर से चले जाते हैं ऊपर के लिए स्टेयर्स। ये हमारे फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर के लिए चली जाती है। सो G+2 रहता है। तो आप स्टार्टिंग से ही देखिए, हम सबसे पहले इस डोर की ही बात करें तो ये हमारा डोर है। आप देख सकते हैं द मटीरियल एंड द क्वालिटी, ये आपको वीडियो में ही नज़र आ जाएगी। मैं ज़रूर चाहूँगी कि कैमरामैन हमारे जो आपको नज़दीक से दिखाएं कि इसकी जो है क्वालिटी देखिए कि इसको टीक वुड से बनाया गया है दरवाजे को। इसका जो मोटापा है, डिज़ाइन जो है, उससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एंड ये चौगाट जो है वो कपूर साल की है। सो आइए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये 147 स्क्वायर यार्ड का घर 3 BHK फ्लैट कैसा दिखता है। तो आप हम जैसे एंटर करते हैं तो जैसे मैंने डोर की तारीफ की, टीक वुड से डोर बना है। और इफ़ आई टॉक अबाउट द लॉक, डोर की विड्थ की बात करूँ, हाइट की बात करूँ, तो आप देख सकते हैं आजकल ज़्यादा हाइट वाले डोर्स का फैशन है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए, और एक चौड़े डोर का फैशन है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये एक रिच फील भी जो है घर पे दी गई है। लॉक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग दिए गए हैं। 147 स्क्वायर यार्ड के इस घर की USPs ये रहेंगी कि इस घर को प्राइम बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा प्रीमियम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ों का भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये हमारा एरिया आ जाता है ड्राइंग रूम, हमारा साथ ही साथ डाइनिंग एरिया। तो यहाँ पर हम L शेप सोफ़ाज़ लगा सकते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, टाइल्स आपने देखा कि जैसे ये घर सारा ही लाइट वाइट कलर में रखा गया है विद द डार्क ब्राउन कॉम्बिनेशन जो हमारे डोर्स का रहने वाला है। इसी के साथ टाइल्स को भी साथ ही साथ लाइट रखा गया है जस्ट टू इन्हांस द लुक ऑफ द हाउस। और आप देख सकते हैं टाइल जो है कितनी अच्छी खूबसूरत लग रही हैं, स्क्वायर शेप टाइल जो हैं। और इस रूम में आप देखेंगे कि बहुत अच्छी फॉल सीलिंग हुई है। इस पूरे घर में आपको फॉल सीलिंग जो है वो साथ में दी जाएगी, जो है लाइट्स जो हैं वो साथ में दी जाएंगी। बस फैंसी लाइट्स को छोड़ के जो भी चीज़ हम आपको दिखाएंगे वो सब कुछ इस घर में मिलेगा। फैंसी लाइट्स आई मीन जो शैंड्रियाज हैं, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं फैंसी लाइट में ये भी आ जाती है, ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। बट डाउन सीलिंग जो है वो साथ में मिलेंगी आपको। तो डाउन सीलिंग के ऊपर ज़रूर डिज़ाइन में दिखाना चाहूँगी आपको कि वुड वर्क के साथ इस डाउन सीलिंग को और इन्हांस कर दिया गया है। एक रेक्टेंगल सा बनाया गया है, उसमें 4 रेक्टेंगल पीसीज जो है वो विनियर के यूज़ करके उसको डाइनिंग एरिया को, हमारे ड्राइंग रूम एरिया को एक जस्ट इन्हांस करने के लिए एक अच्छी लुक, रिच लुक दी गई है। इसी के साथ हमारे पास ये आ जाती है बहुत बड़ी विंडो जिससे हम बाहर का आउटर व्यू ले सकते हैं वाइल हैविंग आवर मील। यहाँ पर हमारा डाइनिंग टेबल लग सकता है और खाना खाते खाते हम आउटर व्यू भी देख सकते हैं। अगर इस एरिया की बात करूँ तो हमारा ड्राइंग रूम एरिया, डाइनिंग एरिया जो है उसकी जो है डायमेंशंस है 14.9 × 16/10। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये हमारे एरिया की जो डायमेंशंस है वो ये रहेगी 14.9 और 16/10 की। ये हमारा ड्राइंग रूम एंड डाइनिंग एरिया रहने वाला है। इसके बिल्कुल ही साथ हम आपको दिखाना चाहते हैं पहले किचन। ये हमारे 2 बेडरूम हैं। बेडरूम में हम बाद में जाएंगे क्योंकि किचन हम साथ ही साथ ज़रूर कवर करना चाहेंगे। इस घर में इफ़ आई टॉक अबाउट द वायरिंग, इलेक्ट्रिक वायरिंग या इलेक्ट्रिक स्विचेस, गोल्ड मेडल कंपनी के जो है इलेक्ट्रिक वायरिंग एंड इलेक्ट्रिक स्विचेस जो है वो यूज़ किए गए हैं। बहुत ज़्यादा आपने, जैसे मैंने ड्राइंग रूम एरिया की बात की तो ये टच पैनल वाले हैं। टच पैनल लाइक यहाँ से हम टच से यूज़ करते हैं तो हमारी लाइट पीछे बंद होगी। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि हमारे जैसे हम ऑन करते हैं तो पीछे वाली जो लाइट है वो जल पड़ती है। सो आप पीछे मेरे साथ देख सकते हैं कि वो जो लाइट है वो ऑन ऑफ हो रही है। मैं इसे टच पैनल से यूज़ कर रही हूँ और ये हमारे इजीली असेस जो है हमारा फ़ोन से भी हो सकता है। लाइक बहुत ज़्यादा लेज़ी होते हैं, मेरे घर में भी ये पैनल्स लगे हैं तो मेरे भाई की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि वो बड़ा आलसी बंदा है। सो ही यूज़ टू स्लीप
एंड कई बार क्या होगा, वो लाइट ऑफ करना भूल जाएगा, और सर्दियों में तो बहुत आलस आता है, कौन रजाई से उठ के स्विच बंद करने जाए। तो उसके लिए बड़ा अच्छा अपना फ़ोन निकालो, फ़ोन से कनेक्टिविटी हो जाती है, यू जस्ट हैव टू डाउनलोड द ऐप ऑफ गोल्ड मेडल, उससे ही आपको सारा असेस जो है अपने कमरे का, अपने घर का मिल जाएगा। तो टच पैनल से आप अपने लाइट बंद कर सकते हैं, फ़ैन बंद कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपने इस टच पैनल के साथ कनेक्ट किया है। सो दिस इज़ द यूएसपी ऑफ दीज पैनल्स। तो हर घर में मुझे लगता है कहीं और नहीं लगवाना तो बेडरूम में तो ज़रूर लगवाइए। तो ये हमारा आ जाता है किचन एरिया। किचन जो है यहाँ की जो बनी है, आप पीछे इनकी देख सकते हैं, स्लीक एशियन पेंट द्वारा जो है ये निर्माणित की गई है किचन। और इसकी यूएसपी रहती है कि स्लीक एशियन जो है वो 10 इयर्स की वारंटी देता है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माय हाउस, तो मेरे घर में भी ये सेम कॉम्बिनेशन है, ग्रे एंड वाइट का ही। और हमारी भी किचन जो है घर की स्लीक से ही बनी हुई है और बड़ी क्विक सर्विस रहती है इनकी। तो ये आपको ये यूएसपीज जो है इस घर में मिलेंगी। हैंडललेस किचन है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर हमारा कटलरी स्टैंड आ जाता है, सॉफ्ट क्लोजिंग रहती है। हॉब के नीचे ही हमारा कटलरी स्टैंड, यहाँ पर आप नाइफ, कड़छी, चम्मच जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। रेस्ट हमारा एक ये एरिया आ जाता है जहाँ पर आप अपने पल्सेस वाले बॉक्सेस रख सकते हैं। चिमनी और होब जो है वो आपको साथ में नहीं मिलेगी, आपको इसके साथ जो है सिंक एरिया के साथ, किचन के साथ ये आपको प्रॉपर मॉड्यूलर किचन जो है वो यहाँ पर मिलेगी। आप देख सकते हैं ये सारा हमारे ग्रॉसरीज रखने के लिए अलग अलग कैबिनेट्स बनी हुई हैं। और यहाँ पर हम आ जाता है सिंक एरिया। सो सिंक भी अच्छी कंपनी की इस्तेमाल की गई है, दोनों तरफ जो है बड़ी सिंक दी गई है। जो इसकी सैनिटरी फिटिंग्स है वो सारी की सारी हिंदवेयर की इस पूरे घर में रहने वाली है। गोल्ड मेडल की इलेक्ट्रिक जो सारी अप्लायंस चीज़ें रहने वाली हैं, वायरिंग गोल्ड मेडल की, स्विचेस गोल्ड मेडल के, एंड जो सैनिटरी है वो सारी की सारी जो है हिंदवेयर की रहने वाली है। मॉड्यूलर किचन एंड आई विल टॉक अबाउट द वार्डरोब्स, जो हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कभी कोई मदर की कंप्लेंट आती है कि मेरे किचन का कोई बॉक्सेस ढीला हो गया, कारपेंटर को बुलाओ, वार्डरोब का दराज ढीला हो गया, कारपेंटर को बुलाओ, वो टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर इस फ्लैट में किचन एंड वार्डरोब्स दोनों ही एशियन पेंट के स्लीक ब्रांड की बनी है। कि इसके किचन में एक विंडो दी जाती है जहाँ से आप आउटर व्यू ले सकते हैं कि क्या चल रहा है बाहर, कौन आपके घर में आ रहा है। कई बार क्या होता है, यहाँ पर आप एक ब्लाइंड लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे घर में कोई अननोन पर्सन आया है और हमें नहीं पता कि कौन है, तो आप यहाँ से एक लुक देख सकते हैं कि हाँ दरवाज़ा खोलना है कि नहीं खोलना, बच्चे घर में अकेले हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ रहती है जब किचन के साथ ही विंडो दी जाए जहाँ पर हम आउटर व्यू ले सकें। तो इसकी डायमेंशन जो है वो 7.8 × 10 है, 7/8 और 10 की इसका डायमेंशन रहने वाली है। तो यहाँ पर आ जाता है इसके बिल्कुल साथ हमारा बेडरूम नंबर 1। सो बेडरूम नंबर 1 के इफ़ आई टॉक अबाउट द डोर, ये डोर देख सकते हैं, ये जितने भी डोर बने हुए हैं ये सारे के सारे सुधान टीक से बने गए हैं और चौगाट जो है वो कपूर साल की बनाई गई है। और यहाँ पर आप जैसे एंटर करते हैं तो आई थिंक ये जो दरवाज़ा है 8.5 फीट के करीब ही होगा, उससे बड़ा ही होगा, बिकॉज मैं तो इस दरवाजे के हाफ ही रह जाती हूँ। सो जोक्स अपार्ट, तो ये अच्छा एक हाइटेड डोर दिया गया है। तो इस बेडरूम की जो डायमेंशन है 11.4 × 13.10, इसकी डायमेंशन जो इस कमरे की ये रहने वाली है। सो जैसे ही आप इस घर में एंटर करते हैं, इस कमरे में एंटर करते हैं, तो यहाँ पर हमारा LED एरिया है, जो जहाँ पर हम LED लगा सकते हैं। पैनल बनवाना चाहते हैं तो पैनल बनवा सकते हैं, ऐसे ही लगानी है तो वो भी आजकल ट्रेंड में चल रही है। ये हमारा LED जोन आ जाता है। हेयर वी विल टॉक अबाउट, जहाँ मैं खड़ी हूँ ये हमारा बेड जोन एरिया है। तो बेड जोन एरिया के साथ ही अगेन यहाँ पर गोल्ड मेडल का टच पैनल लगा गया है, जहाँ पर ये जो बार है दिस इज़ फॉर द फैन, मैंने लाइट बंद कर दी, दिस इज़ फॉर द फैन। और ये जो हमारा एरिया है दीज स्विचेस आर फॉर द लाइट्स, तो ये हमारे लाइट्स के स्विचेस हैं और ये फैन के स्विचेस हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है वार्डरोब आ जाती है, देख सकते हैं सॉफ्ट टच मैंने थोड़ा सा स्लाइड किया और ये वार्डरोब जो है जा रही है। ये भी स्लीक ब्रांड की बनी गई है और आप देख सकते हैं आजकल ट्रेंड में है कि हाइटेड वार्डरोब्स आ जाती हैं। तो हाइट तो हमारी इतनी भगवान की दया से दी गई है, तो हमारे कपड़े हैंग करने के लिए एक बड़ा अच्छा सा प्रोविज़न दिया जाता है और इसको खोल के आप अपने कपड़ों को हैंग कर सकते हैं और देन आप इसको ऐसे स्ट्रेट कर सकते हैं। आपके सारे कपड़े लेडीज़ के सूट हैं या जेंट्स के कोट पैंट हैं तो वो स्ट्रेट में ऐसे ही हैंग हो जाते हैं। और यहाँ पर जो है वो कैबिनेट्स दिए गए हैं जस्ट कि आप अपना
यहाँ पे वॉलेट्स रखने हैं, पर्सेस रखने हैं, फीमेल्स ने वो रख सकते हैं। यहाँ पर हमारे जेंट्स का सेक्शन मेनली आ जाता है जहाँ पर वो अपने वॉच, कफ लिंक्स, जो एक्सेसरीज जो जेंट्स की रहती है, टाइज वगैरह, वो सेपरेटली यहाँ पर रख सकते हैं। हर चीज़ का प्रोविज़न जो है प्रॉपरली दिया गया है। अगेन यहाँ पर ऐसे हैंगर्स टांगने के लिए स्पेस मिल जाती है, जिससे ज़्यादा हैंगर्स जो हैं वो आप हैंग कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर एक स्मॉल बॉक्स दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरीज, टी शर्ट्स, पैंट, शॉर्ट्स, उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पर अपने कपड़े रख सकते हैं। तो ये हमारा एक सेक्शन है वार्डरोब का। देखिए वार्डरोब कितनी बड़ी दी गई है और विद द क्लासिक कॉम्बिनेशन। वाइट इज ऑलवेज अ फेवरेट कलर जो हमारे घर को एक बड़ा घर दिखाता है। छोटा कमरा भी होगा ना, वो भले ही उसको फिर भी बड़ा दिखाएगा। तो ये हमारा आ जाता है दूसरा जोन। ये हमारा मेन जोन आ गया, ये हमारा फीमेल जोन, जिसको हम अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जो है बांट सकते हैं। तो यहाँ पर अगेन हम कपड़े रख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये ऑब्वियसली ये फीमेल जोन ही है, बिकॉज यहाँ पर एक बास्केट दी गई है। यहाँ पर लेडीज़ अपने पर्सेज रख सकती हैं। पर्स नहीं रखना है तो मेकअप का सारा सामान वो है यहाँ पर हैंग कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा फुटवेयर जोन आ गया, जहाँ पर आप अपने फुटवेयर रख सकते हैं। ये हमने आपको वार्डरोब दिखा दी, बेड जोन एरिया दिखा दिया। और यहाँ पर हमारा अगेन आ गया, आपको ये चीज़ ऐसी ही मिलेगी, हमारा ड्रेसिंग जोन। आप देख सकते हैं पीछे पीओपी के साथ डिज़ाइन दिया गया है। फॉल सीलिंग जो है आपको एज इट इज़ मिलेगी, यूनिक डिज़ाइंस के साथ पूरे घर में फॉल सीलिंग मिलेगी। और ऐसे पीवीसी के साथ ना डिज़ाइन बनाया गया है वॉल पे, जिससे आपको अगर वॉलपेपर नहीं भी लगाना है ना, तब भी आपका घर सुंदर दिखेगा। यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है कि आप अपने घर पे वॉलपेपर लगाने के लिए और खर्चा करें। आप यू जस्ट हैव टू ब्रिंग योर फर्नीचर, आप रह सकते हैं यहाँ पर आकर। तो ये हमारा ड्रेसिंग जोन आ जाता है। ड्रेसिंग जोन में भी आप देख सकते हैं वुड का कॉम्बिनेशन जो है पूरे घर में यही रहने वाला है। जहाँ पर हमारा ड्रेसिंग जोन या डोर्स की बात आएगी, यहाँ पर हमारा मेकअप का सामान या कॉम, ब्रश, जो भी आप यूज़ करते हैं उसको रखने के लिए स्पेस दी गई है। एंड हमारे बिल्कुल ड्रेसिंग एरिया के साथ हमारा वॉशरूम एरिया आ जाता है। जैसे आप वॉशरूम देख सकते हैं कि बड़ा पूरा घर वाइट है, बट वॉशरूम जो है बड़े वाइब्रेंट है। अगर हम आप फ्लोर टाइल से बात करें तो यहाँ पर एक जो फ्लोर टाइल्स है वो देख सकते हैं कितना यूनिक डिज़ाइन दिया गया है। यूजुअली मैं बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ विजिट की, बट यहाँ ये मेरे को जो फ्लोर टाइल्स है काफ़ी यूनिक लगी है। पूरा घर काम सा कूल सा दिखता है, बट दिस इज़ द अट्रैक्टिव जोन ऑफ द हाउस। नो डाउट बाथरूम में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, दिमाग लगता है, तो उसके लिए थोड़ा सा अट्रैक्टिव वॉशरूम होना भी ज़रूरी है। ये सारी फिटिंग्स आपको एज इट इज़ मिलेंगी। हिंदवेयर की आपको सीट मिलेगी। ये सारे शार एरिया, डाइवर्टर्स, टैप जोन, बेसिन जो है सारा, टॉवल स्टैंड, ये सब कुछ जो है सारी फिटिंग्स आपको हिंदवेयर की मिलेगी। टाइल्स आप देख सकते हैं टॉप तक लगी है। टॉप पे भी छत जो है नॉर्मल नहीं है, फॉल सीलिंग दी गई है और प्रॉपरली डिज़ाइनिंग जो है टाइल्स पे भी, वॉल टाइल्स पे भी की गई है, फ्लोर टाइल्स पे भी की गई है। और डोर जो है अगेन बहुत सुंदर मटेरियल से बना है। उसके साथ ही हमारी यहाँ पे एक और विंडो आ जाती है, जिससे हम लाइट जोन के लिए कह सकते हैं कि हम पूरे घर में रोशनी रहेगी, जो हमारे वॉशिंग एरिया की तरफ जो है इंडिकेट करती है हमारा पीछे वॉशिंग एरिया। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बेडरूम की तरफ। इस रूम के बिल्कुल साथ ही हमारा दूसरा बेडरूम है, जिसका डायमेंशन है 11.4 इंटू 13.10। तो इसकी डायमेंशन ये हमारा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम की ऑब्वियसली थोड़ा सा ये दोनों साइजेस इक्वल ही हैं दोनों बेडरूम्स के। और ये जहाँ पर मैं हूँ, दिस इज़ अगेन माय बेड जोन एरिया। और इसके साइड पे भी हमारे जो है टच पैनल दिया गया है। आप देख सकते हैं टच पैनल से ही आप अपने घर के रूम के जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। एसी फिटिंग्स जो है वो दी गई है, यू जस्ट हैव टू हैंग योर एसीज है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ के एलईडी पैनल की, तो आप देख सकते हैं इस वॉल को जस्ट विद द पीओपी। बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि फॉल सीलिंग तो हुई पड़ी है, वॉलपेपर लगवाने हैं, तो यहाँ पर पीओपी हुई पड़ी है। यू जस्ट हैव टू हैंग योर टीवी हेयर, टीवी ही टांगना है, सब कुछ हुआ पड़ा है। यहाँ पर टीवी के बॉक्सेस रखने के लिए जो हमारे सेटअप बॉक्सेस होता है या स्पीकर्स होते हैं या वूफर्स होते हैं, जो आपका टेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप वो सामान रख सकते हैं। यहाँ पर भी जो है इसको स्पेस दी गई है। आप देख सकते हैं ये सारा कुछ जो है अच्छे मटेरियल से बनाया गया है। यू जस्ट यू कैन स्टोर योर सामान हेयर। ये स्टोरेज भी आपकी एक, तो यहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं, अपने जो एक्स्ट्रा सामान हमारे घर में होता है वहाँ पर। तो अगेन आई टॉक अबाउट द वार्डरोब। यहाँ पर भी आपको स्लीक की ही वार्डरोब मिलेगी।
और वैसा ही डिज़ाइन है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस किए गए हैं। वो हमारा वहाँ पर स्पेसेस ज़्यादा थी, उसको डाइवर्ट किया गया था, उसको डिवाइड किया गया था, यहाँ पर अलग है। तो देख सकते हैं यहाँ पर स्लीक का सामान यूज़ हुआ है, तो स्लीक के बॉक्सेस भी कुछ पड़े हुए हैं, जो इनका एक्सेस सामान होगा वो यहाँ पर इन्होंने रखा होगा, जो कई बार थोड़ी बहुत रिपेयर रहती है, तो ये सारा रहेगा। उसके बाद हमारा आ जाता है अगेन ड्रेसिंग जोन। जैसे उस रूम में थी ड्रेसिंग जोन, सेम ड्रेसिंग जोन यहाँ पे है, वैसे ही वुडवर्क है, वैसा ही डिज़ाइन है, ये आपको एज इट इज़ ही मिलेगा। जो आप सब चीज़ें देख रहे हैं ना, ये एज इट इज़ मिलेगा, बस इन फैंसी लाइट्स को छोड़कर बाकी पूरा कमरा जो आपको दिखा रही हूँ हर चीज़ वैसी मिलेगी। डाउन सीलिंग मिलेगी, ड्रेसिंग एरिया मिलेगा, वार्डरोब्स मिलेगी, अच्छी खासी टाइल्स मिलेंगी, एंड साथ ही साथ हमारा आ जाता है ये वॉशरूम जोन। वॉशरूम का साइज जो है 5.6 इंटू 6.9 है। डायमेंशन जो है साथ ही साथ क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे भी भूल जाती हैं भाई, फिर कई बार तो फिर कोलोल हो जाती है। तो अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे इस वॉशरूम की टाइल को थोड़ा सा डिसेंट रखा गया है। ऑब्वियसली जो पहले दिखाया था वो माइट भी किड्स रूम होगा, तो ये हमारा पेरेंट्स का रूम है, तो उसको थोड़ा सोफिस्टिकेटेड कलर्स के साथ यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे टाइल्स देख सकते हैं कि टॉप तक टाइल्स लगी है। अगेन यहाँ पर जो हमारा सीट जोन है उसको अलग से हाईलाइट किया गया है, उस पर ऊपर लाइट दी गई है, और वेंटिलेशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर विंडो भी दी गई है। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर विंडो दी गई है, जहाँ पर हमारा साथ ही साथ लगा हुआ है एग्जॉस्ट फैन, कि जिससे हमारे यहाँ की जो गैस एरिया, कई बार वॉशरूम में जो दिक्कत होती है गीज़र लगने की वजह से, जब नहाते हैं गैस बन जाती है, तो उसको हम बाहर को फेंकते इसलिए। तो यहाँ पर भी बेसिन, जैगवार जो आपको फिटिंग्स जो हैं वो हिंदवेयर की मिलेगी। बेसिन, डाइवर्टर, स्टैप्स, शावर एरिया, टॉवल रैक होल्डर, वो सब चीज़ें जो हैं आपको एज इट इज़ ही मिलेंगी। तो जैसे हम वॉशरूम से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर हमारा आ जाता है बैक साइड का एरिया, दैट इज़ आर वॉशिंग एरिया। तो वॉशिंग एरिया जो है वो उसको भी वहाँ पर भी टाइल्स लगाई गई हैं, और उसको जो आप देख सकते हैं पीछे से थोड़ा सा इन्होंने कवर भी किया गया। राइट नाउ कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसको मद्देनज़र रखते हुए भी, और यहाँ पर आपके जो है वो ग्रिल लग जाएगी आपका, और ये जो पीछे वाले फ्लैट है उसके थोड़ी सी अपनी प्रिवेसी को मेंटेन करने के लिए। और यहाँ पर जो है टैप दिया गया है, यहाँ पर आप अपना वॉशिंग जोन रख सकते हैं, अपना कपड़े सुखाने वाला स्टैंड रख सकते हैं, अपने कपड़े धोए और वहाँ पे सुखा दिए। तो ये हमें एक प्रोविज़न मिलती है अपने बैक साइड की, जहाँ से हम अपने घर के सारे जो कपड़े हैं उनको वॉश कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम 3 BHK फ्लैट है भाई, इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होने वाला। अब हम चलते हैं अपने 3rd बेडरूम की तरफ। तो आज हम अपने 3rd बेडरूम की तरफ आपको लेके चलते हैं, जो हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में था। तो मैं ऐसे ही आपको दिखा दूंगी, क्योंकि बातें चलती रहती हैं हमारे साथ में। तो हम 3rd बेडरूम एंटर भी कर चुके हैं बातें करते करते। तो 3rd बेडरूम हम एंटर करते हैं। इसकी डायमेंशन है 10.3 इंटू 11.9। तो ये आप गेस्ट बेडरूम भी बना सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। बुजुर्गों को देना उनको भी दे सकते हैं, क्योंकि वो ओल्डीज़ का मन लगा रहेगा, बाहर का थोड़ा व्यू दिखता रहेगा, ध्यान लगा रहेगा। यहाँ पर भी फॉल सीलिंग हुई पड़ी है और AC की फिटिंग हुई पड़ी है, और साइज़ मैंने आपको बता दिया है। वार्डरोब आपको साथ में मिलेगी। तो वार्डरोब का एरिया जो इस घर में जो है इस रूम का सेपरेट है। तो आपको बता दूं कि ये हमारा वार्डरोब एरिया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी स्लाइडर वार्डरोब नहीं है, इसकी दूसरी वार्डरोब है, जिसमें पल्ले वाली वार्डरोब कहते हैं, वो बनी गई है। वार्डरोब कितनी खूबसूरत वेल डिज़ाइंड है कि आप हर चीज़ अपने अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। सेपरेट सेक्शंस बने हैं। ड्रेसिंग जोन का जो एरिया है 5.6 इंटू 4.7 है। यहाँ पर ड्रेसिंग जोन आपको दिए गए हैं कि आप अपना यहाँ पर मिरर लगा है तैयार हो सकते हैं। ड्रेसिंग जोन के बिल्कुल ही साथ आ जाता है हमारा 3rd वॉशरूम। इसकी डायमेंशन की बात करूं तो 6.1 इंटू 6.9। अब देख सकते हैं इसका टॉयलेट साइज है जो है। यहाँ पर भी सारी फिटिंग आपको मिलेगी। ग्रे एंड वाइट कॉम्बिनेशन की यहाँ पर टाइल्स लगी गई हैं। टॉप तक वॉल टाइल्स मिलेंगी आपको यहाँ पर जैसे एग्जॉस्ट फैन लगा मिला है, वैसे ही आपको मिलेगा टॉयलेट सीट। सारी फिटिंग्स जो मैंने प्रॉपर पूरे घर में दिखाई है एज इट इज़ फिटिंग्स जो है आपको इस वॉशरूम में भी मिलेगी। सो ये रहा हमारा ये है हमारा
घर। तो यहाँ पर हमारा बैल्कनी जोन अब आपको दिखाएंगे। मैंने आपको दोनों कमरों के पीछे जो दिखाया था वो था हमारा बैकयार्ड एरिया, तो अब हम दिखाएंगे आपको बैल्कनी जोन। तो ये हमारी आ गई बैल्कनी। थोड़ी सी जनरेटर की आवाज़ है, उसे थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना क्योंकि हमको बैल्कनी दिखानी भी ज़रूरी है। बैल्कनी देख सकते हैं कितनी अच्छी है, टाइल्ड विद ब्राउन कलर की टाइल लगी है, ग्रिल लगी है, आपको ऐसे ही एज इट इज़ जो है बैल्कनी मिलेगी। और यहाँ से जो है आपको अपना घर का आउटर व्यू मिलेगा। यहाँ पर आप सुंदर सुंदर से फ्लावर्स लगा सकते हैं। यहाँ पर आप जो है अगर आपको शौक़ है तो आप यहाँ पर जो है अपना टी जोन एरिया बना सकते हैं, कवर करके रखना है तो कवर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। सो जो तीनों फ्लैट हैं वो एज इट इज़ रहने वाले हैं। तीनों फ्लैट्स की जो है डायमेंशन सेम है। अब हम बात करते हैं यूएसपीज़ की। सबसे पहले यूएसपी तो 200 फुट रोड के ऊपर बिल्कुल घर होना। हाईवे के ऊपर घर है, एक वखरा ही स्वैग होता है और एक टॉर होती है। और दूसरी बात ये है कि अप्रोच जो है वो नज़दीक की रहती है, मार्केट नज़दीक में है। मार्केट में क्या क्या है, एसबीआई बैंक जो है वो मार्केट में ओपन हो चुका है। इट्स वर्किंग बैंक। हमारी डेली नीड्स की शॉप्स जो है वो यहाँ पर है। सैलून जो है वो यहाँ पर है। मार्केट वर्किंग मार्केट में है। यहाँ पर सबसे बड़ी जो मुझे लगता है अचीवमेंट जो है कि 1 ईयर में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट 123 सेक्टर ने किया है कि यहाँ पर प्रेजेंटली इफ़ आई टॉक अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन ना, तो 1000 से 1200 फैमिलीज़ यहाँ पर रहती है। 1000-1200 फैमिली में पर्सन आप ऐड करके देख लीजिए कितनी आबादी यहाँ पर है। और रोड जो है उसकी प्रॉपर काम चल रहा है, वो तो सब कुछ मैंने आज क्लियर कर ही दिया। सारे वहम जो है सनी ग्लेव को लेके कि जो है ख़त्म हो गए। पानी की जो लोग कहते हैं कि माय फ्रेंड्स आर रिजाइडिंग देयर, पानी की बड़ी दिक्कत है, तो भाई साहब हम भी 123 में ही रहते हैं। पानी की कोई दिक्कत नहीं है, लाइट की कोई दिक्कत नहीं है। लाइट की दिक्कत तब आती है इफ़ बारिश हो जाए, कोई मेजर फॉल्ट पड़ जाए तो लाइट की दिक्कत तब आती है। वो तो कहीं पे भी हो सकती है, वो ज़रूरी नहीं सनी इंक्लेव, चंडीगढ़ में भी हो सकती है, जीरकपुर में भी हो सकती है, दिल्ली बॉम्बे कहीं पे भी हो सकती है। सो वाटर सप्लाई जो है वो 24 घंटे रहता है, 7 दिन रहता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लाइट है और लाइट का सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे ये है कि अगर ख़राब हो जाती है ना तो भाई साहब रात के 2 भी बजे हो ना तभी ठीक करने आ जाते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी यहाँ की यूएसपी ये रहती है कि स्कूल भी जो है वो आपके अप्रोच में है। मॉल्स जो है वीआर पंजाब मॉल जो है फेमस मॉल ऑफ हमारा ट्राई सिटी, वो है यहाँ से हार्डली 5 मिनट की ड्राइव पे है। और अगर गोपाल जैसे बिग ब्रांड्स ईटिंग जोन की बात करें, ईटिंग हब गोपाल KFC जो है वो भी यहाँ से 5 मिनट की ड्राइव पे ही है। और बहुत ज़्यादा और ब्रांड्स जो हैं 200 फुट रोड बनने की वजह से और जो बड़े ब्रांड्स हैं बर्गर किंग वगैरह वो भी यहाँ पर आने ही वाले हैं। बिकॉज जब भी कोई चीज़ हाईवे पर होती है तो ये ब्रांड्स तो भाई भागते ही आते हैं। SBI के होने के साथ साथ अब और ब्रांड्स भी यहाँ पर आ रहे हैं। पोस्ट ऑफिस जो है वो यहाँ पर आ चुका है, वर्किंग पोस्ट ऑफिस है। 6 किलोमीटर यहाँ से दूर है स्टेडियम, जो हमारा क्रिकेट स्टेडियम रहने वाला है। जिनके भी क्रिकेट, अब आप बोलेंगे मेरे को क्रिकेट की ज़्यादा नॉलेज नहीं, बट आई नो विराट कोहली क्रिकेट टीम का हिस्सा है। तो जब भी यहाँ का वर्किंग स्टेडियम शुरू हो गया ना, स्टेडियम शिफ्ट हो गया तो कोहली इत्थे ही खेडन आएगा साडे घर तो। मतलब इधर का अगर बात करूँ तो नज़ारा इदा का होना है कि तुम अपने छत तो खड़े होकर कहोगे हाँ कोहली आया कोहली। सो ऐसी फीलिंग यहाँ पर आपको आएगी। सो अब हम बात करते हैं कि हमें क्या बेनिफिट्स हैं। गेटेड सोसाइटी है तो सर्विलेंस पे भी रहेंगे, CCTV सर्विलेंस पे भी आपका बच्चा रहेगा, सब कुछ सिक्योरिटी मेंटेन्ड रहेगी। अब बात करते हैं प्राइस की। प्राइस जो है, जैसे मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, सैम्पल फ्लैट है, एज इट इज़ मिलने वाला है। वार्डरोब साथ में मिलेंगी, स्लीक की वार्डरोब एशियन पेंट्स की बनी होगी, मॉड्यूलर किचन स्लीक की बनी होगी एशियन पेंट्स की, डाउन सीलिंग आपको मिलेंगी। टच पैनल गोल्ड मेडल के जो हैं लगे हुए हैं वो आपको एज इट इज़ मिलेगी। सारी वायर फिटिंग गोल्ड मेडल की रहने वाली है। 5th मेजर पॉइंट है, हिंदवेयर की सारी फिटिंग रहने वाली है। नाउ आई टॉक अबाउट द मेन थिंग, लोन फैसिलिटी। लोन अवेलेबल रहेगा, लोन आप ले सकते हैं, आपको मिल सकता है किसी भी बैंक से जिसे भी आप चाहते हैं। प्राइसिंग कैसी रहेगी, G+2 टावर है, 147 स्क्वायर यार्ड का एरिया है, सारा आपको बता दिया है, डायमेंशन घरों की क्लियर है। नाउ आई टॉक अबाउट द प्राइस। ग्राउंड फ्लोर का प्राइस है 43.90, फर्स्ट फ्लोर का प्राइस है 42.90 और थर्ड फ्लोर यानी कि हमारा जो सेकंड फ्लोर है जिसे हम टॉप फ्लोर कहते हैं उसका प्राइस है 4190। 4190 इसका जो है हमारा सेकंड फ्लोर पर अगर घर लेते हैं तो उसका प्राइस है। जहाँ पर मैं हूँ उसका 4390 है। सो ये प्राइस रहने वाला है।
विजिट कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है प्रॉपर्टी अपडेट से आप टीम से बात कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जो है आपका कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पर विजिट करना है तो आप संपर्क कर सकते हैं कि कोई भी क्वेरी हो 24/7 जो है नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता है उस पर कॉल करके आप अपने किसी भी सवाल का जवाब ले सकते हैं। रिक्वेस्ट हमारी यही रहती है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोविड सिचुएशन चल रही है, हम प्रॉपर्टीज़ आपको इस वजह से दिखाते हैं, डीपली जाते हैं, वार्डरोब, टॉयलेट्स, किचन, हर चीज़ को खोल खोल के दिखाते हैं कि भाई साहब इस घर में ये है। वो सिर्फ इस वजह से कि वीडियो में ही आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए और जिस बीमारी से हम जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, उसके लिए आपको बाहर ज़्यादा ना घूमना पड़े, ज़्यादा ना फिरना पड़े। आपकी सेहत और हमारी सेहत दोनों की सवाल है। इस वजह से हम हर चीज़ को ना खोल खोल के दिखाते हैं कि छत देखो, लाइट देखो, किचन देखो, टॉयलेट देखो, हर चीज़, जस्ट बिकॉज कि वीडियो में आपको हर चीज़ दिख जाए और आप सिर्फ ये बोलें कि हाँ जी फलानी फ्लैट देखा है और हमें वो देखना है, हम डायरेक्ट वहीं पे विजिट करें। सो ये आपके लिए भी कन्वीनियंट रहेगा। बीमारी बहुत गंभीर है, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं प्रॉपर्टी अपडेट्स आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। बहुत ज़्यादा लोग सच ये भी बताना चाहूँगी, रोहित खन्ना जी को मिस कर रहे होंगे, हमारे भाई साहब को। तो रोहित खन्ना जी भी रशिया गए हुए हैं प्रॉपर्टी के ही सिलसिले में। तो रोहित खन्ना तो आपको अब रशिया की प्रॉपर्टीज़ दिखाएंगे और गायन आपको इंडिया की प्रॉपर्टीज़ दिखाएगी। जब तक रोहित खन्ना नहीं आते आपको मुझे झेलना पड़ेगा। और कोई भी आपके मैं कभी इन्फॉर्मेशन बताने में भूल जाऊँ तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि अगली वीडियो में जो है मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँ कि अगली वीडियो में आपको वो चीज़ ज़रूर बतानी है। लोन मिल जाएगा, हर चीज़ जो है आपको मैंने आज की वीडियो में क्लियर कर दी है। आपका कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन करके पूछ लेना जी। मास्क पहना, हम सिर्फ शूट के वक्त ही मास्क उतारते हैं, बिकॉज इतना बोलना मास्क के साथ नहीं रहता। कभी मास्क नाक पे चढ़ जाता है, कभी नाक से उतर जाता है, तो बोला जाता नहीं है। मास्क सेट करने में पूरी वीडियो निकल जाती है। तो आप ज़रूर मास्क पहने, सैनिटाइज करें, स्टे होम, स्टे सेफ। प्रॉपर्टी बाय करना, घर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। घर छोटा हो या बड़ा हो, अपनी छत, अपना घर अपना ही होता है। सोचिए ज़रूर कि 10,000 किराया देता हूँ तो 10,000 बैंक की किश्त करके अपना घर ले लेता हूँ। ये हमारी ज़रूर रिक्वेस्ट रहती है कि कई बार हम हिसाब भी नहीं लगाते कि हम 10 साल किराए पे रह के कितने लाख किराया ही दे चुके हैं, ये हम सोच ही नहीं पाते। तो अगर वही हमने अपना घर लिया हो ना तो हमें बड़ा फ़ायदा है। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी लेना चाहते हैं तो वो भी आप विजिट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मेरी बातें ख़त्म नहीं होंगी पर आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। ज़रूर ध्यान रखें अपनी सेहत का भी और अपने घर का भी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।